इटावा में कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला जाति समीकरण पे आ गया है, जाति हिंसा में बदल गया है। देखा गया कि कल यादव रेजिमेंट, जो अहिर रेजिमेंट है, वो एक गांव पहुंचती है हमला करने के लिए। वहां पर पुलिस से काफी झड़प भी होती है, तीखी नोकझोंक भी होती है। अब इस पर बात करने के लिए सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, अब इसको जाति समीकरण, जाति हिंसा में बदल गया है। जो राजनीतिक दल अथवा जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि अपनी मेहनत और परिश्रम और संविधान में दी गई शक्ति के बलबूते लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाते हैं, वही समाज को तोड़ करके अथवा नकारात्मक चर्चा करके वो सस्ती लोकप्रियता पाने के प्रयास में समाज को तोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इटावा की घटना निंदनीय है, दोनों पक्षों की चूक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, भेष बदल के किसी के घर में घुस जाए और घर वाला जान जाए कि ये कब असली भेष ये नहीं है, तो भ्रम तो पैदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अखिलेश यादव जी को पहले उनको समझाना चाहिए कि आपने ऐसी गलती क्यों की, आपको उनको सजा दिलाने की बात करनी चाहिए। दो आईडी बनाना हमारे राष्ट्र में अपराध है, 2 आईडी बना करके आप नहीं ऐसा रह सकते हो। तो मैं समझता हूं अखिलेश यादव जी जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, जातियों को जातियों से बांटने के लिए, जातियों को जातियों से लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये किसी दशा में उचित नहीं है, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सौहार्द बनाने के लिए बड़ा स्पष्ट बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। उसमें चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म के लोग हों, सबका सम्मान करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मोदी जी को कम्पीट करना है तो आप किसी भी दशा में समाज को तोड़ करके कम्पीट नहीं कर पाओगे। अखिलेश जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि वो ऐसा काम ना करें, समाज को तोड़ करके राजनीतिक ख्वाब न देखें। सर, आप कह रहे हैं कि तोड़ने का काम न करें, लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। साथ ही क्या आप ये मानते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कथावाचकों को बुलाया और उनको सम्मान किया, आर्थिक रूप से भी मदद की? क्या उनसे कहीं चूक हुई है? पूरी जानकारी ना होने की वजह से उन्होंने उनको बुला करके सम्मान किया, अब वही चीज एक जाति हिंसा में बदल गई है? ऐसा काम एक समझदार व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर चुका हो, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुका हो, वो आदमी 2 आईडी कार्ड रख करके समाज में भ्रम पैदा करने वालों को सार्वजनिक मंच से सम्मानित करेगा। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी भूल अखिलेश यादव जी से कोई हुई होगी। मैं कह सकता हूं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो लोगों ने अपराध किया है उनको सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि अगर आइडेंटिटी छुपा करके कोई आदमी ऐसा काम करता है, भेष बदल करके कोई किसी के घर में घुस जाता है, तो यह अपराध है। तो मैं नहीं समझता कि उनको सम्मानित करने का कोई अधिकार बनता है। उचित नहीं था अखिलेश यादव जी ने जो किया है। उनको तो दोनों पक्षों का सम्मान करना चाहिए था। अगर मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर गलत आइडेंटिटी छुपा करके कोई तुम्हारे यहां गया है तो आपको मुकदमा लिखाना चाहिए थाने में जाकर के। दूसरे पक्ष ने अगर उनके साथ मिसबिहेव किया है तो उसे भी मैं किसी दशा में उचित नहीं कहूंगा। अगर आइडेंटिटी छुपाई थी तो एक अपराध था, अपराध का मुकदमा थाने में लिखा जाना चाहिए था और योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देती। लेकिन उन्होंने भी हाथ में अपने कानून लिया, ये उचित नहीं है। और जिन्होंने आइडेंटिटी छुपाई, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। सर, एक आखिरी ये सवाल है, जिस तरह से उन्होंने 2 आइडेंटिटी बनाई और उसके बाद से उनके साथ जो एक पक्ष द्वारा किया गया कि उनके बाल काटे गए, उनके साथ मारपीट की गई, अब अहिर रेजिमेंट पहुंचती है और उस गांव पे हमला करने की कोशिश करती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बार बार वही चीज आ रही है। एक समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी का जो टोन, जैसे समाजवाद नाम लो ऐसे वो परिभाषित होता है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। समाजवाद का मतलब तो हम आप यही समझते हैं कि सबका साथ होता है। और जैसे समाजवादी पार्टी का बैनर लगा करके उसके नीचे लिखा जाता है पीडीए,
अब बताइए, पीडीए का मतलब हो गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जैसा उन्होंने परिभाषा बताई है। मुझे नहीं पता पीडीए की परिभाषा यही है कि नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी पीडीए की परिभाषा बताते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब मैं पूछना चाहता हूं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अतिरिक्त जो भी इस धरती पर देश में कोई है, वो क्या अखिलेश यादव का अथवा समाजवादी पार्टी का दुश्मन है? और अगर कुछ लोगों को दुश्मन मानते हो समाज में और कुछ लोगों को दोस्त मानते हो, तो फिर समाजवादी आप नहीं रह जाते हो, समाजवादी पार्टी आपकी कहलाने लायक नहीं है किसी दशा में। आप, ये बात अलग है कि विचारों में भिन्नता हो सकती है आपके भी मन में और आगे के सामने वालों के विचारों के मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक दल के रूप में, एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कोई आदमी ऐसा कहे कि हम तो केवल इनका वोट चाहते हैं, इनका नहीं चाहते, हम तो केवल इनकी सेवा करना चाहते हैं, इनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये समाज को तोड़ना हुआ, ये समाज का, ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का हुआ, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स एडॉप्ट करके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने का एक प्रयास है जो किसी दशा में सफल नहीं होगा, क्योंकि इसके इतर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ चल रहे हैं। मुझे गर्व है हम अपने मोदी जी पर कि जिनके ऊपर देश का कोई भी व्यक्ति एक जाति के आधार पर आरोप नहीं लगा पाया, एक धर्म के आधार पर आरोप नहीं लगा पाया। आप देखिए, जो लोग वोट नहीं भी देते हैं, कोई मुसलमान शायद ही बचा होगा जिसको छत न दे दी हो, कोई मुसलमान बचा न हो जिसके घर के भीतर मोदी जी के रोटी पक न रही हो, मोदी जी के राशन की रोटी पक न रही हो। तो जो आदमी इस स्तर का है, समाज वो बना सकता है। मोदी जी की नीतियों का कंपटीशन अभी नकारात्मक विचारों से और समाज को तोड़ करके नहीं की जा सकती है किसी दशा में। तो इसलिए अगर समाज को जोड़ करके काम करना है तो उनको समाजवादी होना पड़ेगा, पीडीए बन करके वो सरवाइव नहीं करने वाले। सर, दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है कि संविधान सभा में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए, पूज्य दत्तात्रेय जी बहुत ही योग्यतम व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जो कुछ कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। इतनी बड़ी बात और दत्तात्रेय जी की बात का हम लोग प्रतिकार अथवा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। दत्तात्रेय जी हम लोगों के पूज्य हैं और हम लोग उनके अनुयायी हैं एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से जो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं वो उचित ही होगा। तो ये थे सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि पीडीए का मतलब अखिलेश यादव जाने, लेकिन जिस तरह से ये जाति हिंसा भड़क रही है इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।